रीना गुप्ता जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। एक जल्दी से एक और आंकड़ा मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमने पूछा आपके अनुसार अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, ये सवाल जब जनता के बीच जाकर पूछा गया तो जो जवाब मिला, जयराम ठाकुर को 27% लोग, अनुराग ठाकुर को 4% लोग, एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी 10% लोग, प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा चेहरा है उनको 5%, मुकेश अग्निहोत्री को 5%, विक्रमादित्य सिंह को 4%, सुखविंदर सिंह सुक्खू को 3% और एनी कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस 26%। जबकि आम आदमी पार्टी के लिए जब पूछा जाता है यही सवाल तो सिर्फ 2% रीना गुप्ता जी। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में है, और यहाँ पर जब आपके सीएम कैंडिडेट को सवाल पूछा जाता है तो 2%। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर आपके कार्यकर्ता ही हो सकते हैं इसमें, अगर बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो। हिमाचल में क्यों गायब हो गई आम आदमी पार्टी? देखिए, अब फाइनली तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो भी कुछ होगा जनता जो जनादेश देगी उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर चाहे आम आदमी पार्टी जीते चाहे हारे, एक बात तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज बनी। आप देखिए, हाँ, आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दोनों भाजपा और कांग्रेस को अपनी मैनिफेस्टो में डालने पड़े। चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा रहा हो, चाहे महिलाओं को भत्ता देने का मुद्दा रहा हो, चाहे शहीदों के लिए जो राशि थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ करने का मुद्दा रहा हो। तो भले ही हम सत्ता में ना आ पाए हिमाचल में, लेकिन हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। तो जो मैच फिक्सिंग चलती रहती थी भाजपा की और कांग्रेस की हमेशा से, वो इस बार हमने एटलीस्ट इतना तो कर दिया कि मुद्दों की राजनीति हुई, मुद्दों की बात हुई, मुद्दे मैनिफेस्टो में आए। अब ये देखना होगा कि कौन जीतता है और वो एक्चुअली उन मुद्दों पे डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा से जो मैनिफेस्टो में लिखा है, बड़ी चीज होती है रीना जी, पंजाब में रहा हो। हाँ, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। 2% वोट, 1 सीट भी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप ही लोगों ने मुद्दा इस बार हिमाचल में डिसाइड किया। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ साफ दिखाई दे रही है। 30 से 40 सीटें आना यानी 35 का एवरेज, आराम से वो सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, बड़ी अच्छी खबर आप लोगों के लिए आती हुई, क्योंकि एमसीडी में बुरी खबर है, अभी गुजरात के नतीजे आने बाकी है, लेकिन हरीश साहब लग रहा है कि यहाँ पर मामला निकल लिया। लेकिन भाई बीजेपी कह रही है कि यहाँ तो पलटता रहता है मामला, तो इस बार आप ही की बारी थी। हाँ, हिमाचल में बारी भी हमारी थी, लेकिन हाँ, हमारे लोगों ने बड़े एकजुट होकर के काम किया। और भाजपा में बड़ा झगड़ा था जो पहले कभी कांग्रेस में होता था। और फिर दूसरी बात यह है कि हिमाचल के साथ भाजपा ने बड़ा बुरा किया। वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर जो है ये अग्निवीर योजना लागू हुई, उससे जो है हिमाचली सेंटिमेंट पर बड़ी भारी चोट पहुंची। एक सर्विसमैन जो बीजेपी के साथ खड़ा था पहले, वो लौट करके कांग्रेस के साथ आया। और कई और फैक्टर भी काम किए। वीरभद्र सिंह जी के साथ लोगों की एक सेंटिमेंटल वो थी, अटैचमेंट था, उसने भी कांग्रेस की अपर हिमाचल में बड़ी भारी मदद की। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे थे जिससे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि हम 40 से ऊपर सीटें हिमाचल में जीतने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। आपने खुद ही कहा हरीश जी कि उनके अंदर बहुत झगड़ा था। 22 तो उनके बागी थे जो खड़े हो गए थे मैदान में उनको ये करने के लिए, तो उनके झगड़े ने उनको हराया या कांग्रेस की ताकत थी हराने में? और इमोशनल दाव क्या हुआ वीरभद्र जी के नाम पर, उनकी विरासत के नाम पर? हरीश जी, देखिए, यहाँ 4 फैक्टर्स काम किए हिमाचल के अंदर। पहला फैक्टर तो यह है कि हिमाचल बदलाव के लिए वोट करता परंपरा रही है। दूसरा फैक्टर यह था कि वहां प्राइम मिनिस्टर का इंप्रेशन खत्म हो गया जब बेरोजगारी कंपाउंड वो अग्निवीर योजना के साथ, क्योंकि ये योजना कंप्लीटली हिमाचल को और ये जितने हिमालयी क्षेत्र हैं उनको लगा कि हमारे खिलाफ है करके, तो उसकी वजह से नौजवानों में बड़ा भारी वहां गुस्सा था। तीसरा फैक्टर ये था कि जो झगड़े पहले हमारी पार्टी में होते थे, जिसके लिए कभी हम जाने जाते थे, वो सारी विशेषताएं इस समय जो है भाजपा में दिखाई देती थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारी परंपरा है, वहां पर नहीं, देखिए हमारी परंपरा है, जहाँ पहले से मुख्यमंत्री होता है तो वही नेता होते हैं, और जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं पहले से, तो वहां
जब चुनाव लेजिस्लेचर चुन करके आते हैं और पार्टी लीडरशिप के सहयोग से जो है ठीक है वहां सर।